आप सभी और आपके साथ हूँ मैं जयंती मिश्रा। साथियों, हर मनुष्य का, हर मानव का अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का सपना होता है और इसी तरीके से क्रम दर क्रम जो पीढ़ी है वो चलती जाती है। विवाह बंधन होता है, उसके बाद पीढ़ी आगे बढ़ती है और इसी तरीके से निरंतर अपार शक्ति तक ये चीज़ चलती रहती है। पौराणिक टाइम से ये चीज़ें चली आ रही हैं, लेकिन आजकल माता पिता के सामने एक नई समस्या, चाहे वो बदलते हुए जीवन के बदलाव को कह लीजिए या फिर गतिविधियों में चेंजेस को या फिर पढ़ाई की आशंकाओं को, करियर की आशंकाओं को देखते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्रह नक्षत्र जो है वो भी प्रभावित करते हैं। सभी मुद्दों को लेकर के वर्तमान समय में एक सबसे बड़ी चिंता माता पिता के सामने है कि बच्चों की शादी में डिले हो रहा है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एवन स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध एस्ट्रो ममता राठौर जी। ममता जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका प्रधानी के लिए और आपने समय निकाला। ममता जी, बहुत से माता पिता आजकल ऐसे हैं जो कि चिंतित रहते हैं, उनके बच्चों के विवाह संबंधी जो विलम्ब है वो सामने आते हैं, या तो कह लीजिए कि ग्रह नक्षत्रों का कुछ ऐसा टोक होती है कि मांगलिक बच्चे हो जाते हैं, या फिर एक लड़का मांगलिक हो गया, लड़की मांगलिक नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि विवाह में बहुत ज्यादा विलम्ब हो जाते हैं और माता पिता की परेशानी बढ़ती जाती है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि विवाह में विलम्ब के कारण क्या है, ममता जी? जी बिल्कुल, देखिए अक्सर मैंने भी सुना है, देखा समाज में कि माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी टाइम पे नहीं हो रही। कई लोग कैरियर के कारण शादी नहीं करते, कई तो कुछ ज्योतिष्य भी इसमें चूँकि मुद्दे होते हैं। तो पहला मैं बताऊंगी आपको कि विवाह में देरी के जो हमने ज्योतिष कारण जाना है वो है कि मांगलिक होना। जी, देखा होगा कि अक्सर मांगलिक बच्चों की शादियां या मांगलिक जो भी जातक होते हैं उनकी शादी विलम्ब से होती है। तो जब भी मंगल कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12 भावों में विराजमान होते हैं तो हम मांगलिक दोष मानते हैं और इस मांगलिक दोष के कारण विवाह में काफ़ी देरी देखी जाती है। सेकंड, देखिए एक बहुत बड़ा रीज़न जो ज्योतिषीय ही रीज़न मैं आपको आज बता रही हूँ वो है शनि और चंद्रमा की युति। जब भी मैंने कुंडली में देखी है बहुत सारे लोगों की, ये देखा है कि शनि चंद्रमा की कुंडली जिन भी जातकों के शनि चंद्रमा विराजमान है, साथ में युति बना रहे हैं, वहाँ पर विवाह में देरी हो रही है, क्योंकि एक विष योग की तरह ये बन जाता है और विवाह को ये देर करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जो विवाह के कारक ग्रह हैं, जैसे कन्याओं के लिए हम कारक ग्रह गुरु मानते हैं और पुरुषों में हम कारक ग्रह शुक्र मानते हैं। तो कारक ग्रहों का भी निर्बल होना या कमज़ोर होना, या कारक ग्रह 4, 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो उस कुंडली में वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उन कारक ग्रहों की वजह से भी विवाह में देरी होती है या विवाह में कई बार डिलेज हो जाते हैं। तो ये भी देखने को मिलता है। ममता जी, इसके अलावा मेरा एक और सवाल है, कई बार ऐसा होता है कि अब तो बहुत सारे लोगों के सामने चीज़ें हैं, कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से लोग ये चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या फिर अपने करियर पे फोकस कर रहा है, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जिसमें 3 लड़कियां एक साथ हैं या 4 लड़कियां एक साथ हैं। कोशिश ये की जा रही है कि शादी उनकी हो जाए, विवाह योग संबंधी जो अनुकूल कारक है वो बने, लेकिन चाहते हुए भी माता पिता के और बच्चों के चाहते हुए भी कई बार गुण अड़ जाते हैं, कई बार गुण नहीं मिल पाते। अगर मिलते भी हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी लेन देन संबंधी बातें सामने आ जाती है जो कि अचानक यकायक सामने आती है। क्या कारण इस चीज़ के है? क्या कोई ऐसा विकसित मतलब ऐसे विशेष कोई ग्रह है या नक्षत्र है जो किसी लड़की या फिर लड़के की कुंडली को इस तरीके से प्रभावित करता है? जी हाँ, जैसा अभी मैं कारक ग्रह की बात कर रही थी वो भी है, मंगल का कमज़ोर होना भी है, जैसे गुरु का कमज़ोर होना है, शुक्र का कमज़ोर होना है, ये सारे ग्रह मिलकर विवाह में देरी के कारण बनाते हैं। और कई बार देखा होगा बच्चे कैरियर के लिए, वो कैरियर क्या, उनके ग्रह भी कुछ इस तरह से कुंडली में विराजमान होते हैं कि वो डिले होती है मैरिजेस। उपाय की अब बात करें अगर ममता जी, उपाय क्या है? क्योंकि जो हमारे चैनल को इस वक्त देख रहे हैं वो उपाय के लिए ही बैठे हैं, उनको लगता है कि किस तरीके से कुछ ऐसा चीज़ निकल कर सामने आ जाए कि किसी की दशा यहाँ पर, दशा और दिशा दोनों मैं कहूँगी, बदल जाए। उपाय बताइए। जी हाँ, देखिए जैसा मैंने मंगल दोष की बात कही थी, तो जब भी कुंडली में इस तरह का दोष है तो हमें सबसे पहले किसी अच्छे ज्ञानी विद्वान व्यक्ति से मंगल की पूजा करवानी चाहिए। और अगर ऐसा कोई नहीं करवा पा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है, तो ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप डेली करें और मंगलवार के दिन 1.25 किलो गुड़ का दान। ये तीनों ही उपाय मंगल दोष को बहुत बहुत हद तक दूर करते हैं, तो ये तीनों वो करें। जहाँ तक मैं बात करती हूँ शनि चंद्रमा की विष योग की, तो उसमें हम हमारे जो भी जातक होते हैं उनको यही बताते हैं कि आप
चंद्रमा को अर्घ्य दें। देखिए सूर्य को अर्घ्य देना तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन रात के समय 10 से 10:15 के बीच में अगर आप चंद्रमा को चांदी के गिलास में अर्घ्य देते हैं तो चंद्रमा के जितने भी दोष कुंडली में पाए गए हैं, शादी की देरी करवा रहे हैं, वो दूर होंगे। तो ये एक बहुत ही अचूक उपाय है जो अपनाएं। जब हम बात करते हैं कन्याओं की और गुरु कमजोर होता है तो फिर उस समय हमें गुरु को उनको सुदृढ़ करना होता है और उसके हमें गुरुवार के दिन की उनको केले की पूजा हम लोग बताते हैं। साथ ही साथ पीली वस्तुओं का दान वो जितना भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। एक मंत्र जो एक सामान्य मंत्र है वैसे, लेकिन ये बहुत ही कारगर मंत्र है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप भी कन्याओं से करवाते हैं। जहाँ तक पुरुषों की बात करती हूँ कि लड़कों की शादी नहीं हो रही और शुक्र ग्रह की बात करती हूँ तो उसके लिए हमें शंकर भगवान का रुद्राभिषेक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। और इसमें एक उपाय इतना अच्छा है कि आप क्लीन वाटर में 11 बूंद गुलाब जल की चढ़ाएं, शंकर भगवान को उससे रुद्राभिषेक करवाते हैं तो जो भी पुरुष जातक हैं उनकी जो विवाह में जो उनकी देरी हो रही है वो दूर होती। साथ ही साथ उन्हें कार्तिकेय भगवान की पूजा, ये बहुत अचूक उपाय है। कार्तिकेय भगवान की अगर वो पूजा करते हैं, ओम ह्रीम कुमाराय नमः मंत्र है, ओम ह्रीम कुमाराय नमः, सिंपल सा मंत्र है। इसका जाप अगर वो करते हैं तो विवाह उनका जल्दी होने की संभावनाएं बनती है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनके कारण हमारे दर्शक देखेंगे और जानेंगे कि विवाह में हम डिले ना हो। जी, विवाह में डिले ना हो और माता पिता की चिंता मूलभूत जो है सबसे बड़ी बच्चों की शादी से जुड़ी हुई वो ठीक हो पाए। ममता जी, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, कई लोग ऐसे होते हैं, कई बच्चे लड़के लड़कियां जिनकी कुंडली में कई तरीके के दोष एक साथ आ जाते हैं जो कि और ज्यादा चिंतित करते हैं माता पिता को। बच्चा मांगलिक निकल गया, साथ ही बच्चे के काम नहीं हो रहे, विवाह संबंधी तो नहीं हो रहे, साथ ही रोजगार संबंधी भी नहीं हो रहे, काल सर्प दोष उससे निकल गया या पितृदोष के लिए किसी ने कह दिया कि तुम्हारे घर पे तो पितृदोष है। ऐसे में सारे दोष जब एक साथ एक व्यक्ति पर आ जाते हैं तो मानसिक तौर पर काफी ज्यादा उसका टूट जाना जायज बात है। किस तरीके से सारे दोष अगर एक व्यक्ति को अटैक कर दें तो विवाह संबंधी देरी तो होगी, लेकिन उपाय उस संबंध में क्या है? देखिए, इस संबंध में तो सबसे बड़ा उपाय है शंकर भगवान का जाप करें। जी। सबसे अचूक ये सारे, जैसे आप पितृदोष भी बताते हैं या हमें काल सब दोष भी बताते हैं, सभी कहते हैं उज्जैन जाइए वहाँ पूजा करवाइए वगैरह, लेकिन मैं कहती हूँ कि शंकर भगवान की पूजा इसमें सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। और साथ ही साथ जो मैंने अभी बताया कि एक क्लीन वाटर में शुद्ध जल में आप 11 बूंद गुलाब जल की डाल के और शंकर भगवान के डेली रुद्राभिषेक, देखिए बिल्कुल इस समय तो अगर जिनके साथ ये प्रॉब्लम है वो जो अगर 3-4 दिन नहीं कर पाए, आज ही से कल ही से वो शुरू करें और ये अचूक उपाय करेंगे तो जल्दी से जल्दी उनको इसमें अच्छा होने की संभावनाएं नजर आएगी। भोले हैं और भोले का मतलब ये है कि अपने भक्तों की अर्जी काफी जल्दी सुनते हैं। तो दर्शकों, ये थी मेरे साथ में एस्ट्रो ममता राठौर जी, जिन्होंने काफी बारीकी से आपकी उस समस्या के समाधान की मैं आशा करती हूँ कि सभी जवाब उन्होंने दिए होंगे कि जिन माता पिता को अपने बच्चों की शादी से या फिर मैरिज डिले होने की समस्या से बहुत ज्यादा चिंतित हो हैं, ये सभी उपाय आप आजमाइए और अगर आपके उपाय काम में आते हैं तो जरूर से हमें हमारे कॉमेंट बॉक्स में इसको लिखकर भेजिए। आपके सुझाव और प्रश्नों की आशा में मैं मेरी टीम के साथ फिलहाल इजाजत चाहूंगी। नमस्कार। नमस्कार।